क्या लिंग का आकार संतान प्राप्ति में मायने रखता है? समाज में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हर कोई सोचता है लेकिन पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता। और ऐसा ही एक सवाल है, क्या लिंग का आकार संतान के लिए ज़रूरी होता है? क्या छोटा लिंग पिता बनने से रोक सकता है, या फिर ये सब सिर्फ भ्रम है? आज हम बात करेंगे उसी सच्चाई की जिससे लाखों लोग अनजान हैं और अनावश्यक तनाव में जी रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक सरल सवाल से। संतान कैसे होती है? संतान तभी होती है जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिल जाए। ये मिलन होता है महिला की योनि में, जहाँ संभोग के दौरान लिंग से निकलने वाला वीर्य सीमेन योनि से होते हुए गर्भाशय तक पहुँचता है। और वहाँ एक शुक्राणु अगर अंडाणु से मिल जाता है तो गर्भधारण हो जाता है। तो क्या इसमें लिंग का आकार मायने रखता है? उत्तर है नहीं। लिंग का आकार चाहे औसत हो, छोटा हो या थोड़ा बड़ा, अगर वह योनि में प्रवेश कर सकता है और वीर्य अंदर पहुंच सकता है तो संतान संभव है। संतान के लिए असली ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? स्वस्थ शुक्राणु, हेल्थी स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, लिंग की कार्यक्षमता, इरेक्शन एंड एजैकुलेशन एबिलिटी, महिला का अंडाणु और गर्भाशय स्वस्थ होना। लिंग का आकार इन तीन में से कोई नहीं है। ये सिर्फ एक बाहरी विशेषता है, ना कि जैविक आवश्यकता। विज्ञान क्या कहता है? मेडिकल रिसर्च के अनुसार अधिकतर पुरुषों का इरेक्ट लिंग आकार 4 से 6 इंच के बीच होता है और यह बिल्कुल पर्याप्त है योनि तक वीर्य पहुंचाने के लिए। साइंटिफिक जर्नल्स, एंड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स और सेक्सोलॉजिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि लिंग की लंबाई का संतान में कोई विशेष योगदान नहीं है। तो फिर यह भ्रम क्यों फैला? समस्या की जड़ है गलत जानकारी, पोर्न फिल्में, फेक एडवर्टाइजमेंट्स और समाज का मजाक उड़ाने वाला रवैया, जिसने पुरुषों के मन में ये डर बैठा दिया कि अगर लिंग छोटा है तो वह मर्द नहीं या पिता नहीं बन सकता। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। असल समस्याएं क्या होती हैं जिनसे संतान नहीं होती? शुक्राणु की कमी, लो स्पर्म काउंट। तो शुक्राणु का धीमा होना, लो मोटिलिटी, वीर्य में शुक्राणु का न होना, अजूस्पर्मिया, लिंग का स्तंभन न होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, हार्मोन असंतुलन, टेस्टोस्टेरोन की कमी, इनमें से कोई भी समस्या हो जेनेटिक तो संतान की संभावना घट जाती है। पर इनका लिंग के आकार से कोई लेना देना नहीं है। मानसिक तनाव और आत्मविश्वास, लिंग के आकार को लेकर चिंता कई बार इतना मानसिक दबाव बना देती है कि व्यक्ति तनाव, डर और आत्महीनता से भर जाता है। ये मानसिक स्थिति फिर संभोग को ही प्रभावित करती है, जिससे सच में संतान की संभावना कम हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है आत्मविश्वास, अपने शरीर को स्वीकार करना और ज़रूरत हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना। क्या इलाज संभव है? अगर कोई पुरुष सच में चिंता में है तो सबसे पहले उसे करवाना चाहिए एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट। इससे पता चलेगा स्पर्म कितने हैं, कितने तेज़ हैं, कितने सही आकार के हैं। अगर सब नॉर्मल है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर कोई गड़बड़ी है तो इलाज संभव है। भ्रम नहीं, समझ ज़रूरी है। आज ज़रूरत है सच को जानने की, न कि झूठे विज्ञापनों और समाज के मजाक का शिकार बनने की। लिंग का आकार आपके मर्द होने का प्रमाण नहीं, आपका व्यवहार, प्रेम, जिम्मेदारी और सोच है। यदि संतान चाहिए तो ध्यान इन बातों पर दें। नियमित व्यायाम करें, तनाव से दूर रहें, शराब, सिगरेट, नशा छोड़ें, स्वस्थ खान पान लें, समय पर डॉक्टर से परामर्श लें, अस्वस्थ तुलना से बचें। हर शरीर अलग होता है। कई बार महिलाएं भी इस भ्रम में होती हैं कि पुरुष का लिंग लंबा होना चाहिए तभी संतुष्टि मिलेगी या गर्भधारण हो सकेगा। पर सच्चाई ये है कि योनि केवल 3 से 4 इंच अंदर तक ही संवेदनशील होती है और गर्भाशय का मुख भी उसी दूरी पर होता है। इसलिए आकार नहीं, समझदारी, प्रेम और स्वास्थ्य ज़रूरी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, लिंग का आकार आपके पिता बनने में बाधा नहीं है। अगर शरीर कार्य कर रहा है, स्पर्म स्वस्थ हैं, तो संतान ज़रूर संभव है। मत घबराइए, मत तुलना कीजिए, मत भ्रम में रहिए। अपने शरीर पर भरोसा कीजिए, डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए और एक स्वस्थ भविष्य की तैयारी कीजिए। अंत में एक अपील, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ये मिथक दूर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें,
हम आपके लिए उस पर पूरी रिसर्च के साथ वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। आपका शरीर, आपकी समझ और आपका भविष्य सब आपके हाथ में है।